नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस अलर्ट। मैं हूं प्रियंका रॉय। एक सीडी जो अभी सामने भी नहीं आई और कोहराम मच गया। एक नर्स जिसने सिर्फ सीडी का जिक्र किया और उसके बाद वो गायब हो गई। 3 दिन में सरकार गिराने की एक अफवाह उड़ी और एक मंत्री पहले लापता हुए और फिर सफाई देने अचानक सामने आ गए। जी हां, यही है भंवरी का भंवर। आखिर भंवरी कहां गायब हो गई, कैसे गायब हो गई और क्या है भंवरी की सीडी का सच? अगले आधे घंटे में आज आपके सामने होगा पूरा खुलासा। एक नर्स ने कहा कि उसके पास एक सीडी है, एक ऐसी सीडी जिसमें कई सफेदपोश नेताओं की करतूत कैद है और अगर ये सीडी आम हो गई तो 3 दिन के अंदर राज्य की सरकार गिर जाएगी। पर इससे पहले कि ये सीडी लोगों तक पहुंचती, खुद वो नर्स गायब हो गई। नर्स के पति ने शिकायत की है कि नर्स को अगवा कर लिया गया है। तो क्या नर्स का दावा सही था? रसूख वाले लोगों में अपनी ऊंची पहुंच के लिए चर्चित राजस्थान की एक भंवरी देवी का अपहरण या मौत प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के लिए जी का जंजाल बन गया है। 2 हफ्ते से लापता इस 36 वर्षीय लड़के झटको और उसके भव्य जीवन शैली के किस्से अब लोगों की जुबान पर आ गए हैं। उसके पति अमरचंद ने अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और जाट लॉबी के नेता महिपाल मदेरणा पर सीधे सीधे आरोप मढ़ा है। अपनी गर्दन फंसने का अंदेशा दिखते ही गहलोत ने अप्रत्याशित तेजी दिखाते हुए मामला सीबीआई को सौंप दिया। प्रदेश के गृह मंत्री शांति धारीवाल ने तो हालांकि यही कहा है कि मदेरणा की रजामंदी से मामला सीबीआई को सौंपा गया है, लेकिन ये सभी के लिए चौंकाने वाला था क्योंकि जोधपुर के आईजी उमेश मिश्रा की अगुवाई में पुलिस भंवरी के अपहरण के लिए लगाए गए लोगों को पकड़ चुकी थी। उन्हीं में से एक अशोक को सीकर जिले के रामगढ़ से पकड़ा गया था। अब पुलिस भंवरी या उसकी लाश की तलाश में थी। कुछ एक दिन और इंतजार करने की बजाय राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने मामला सीबीआई के हवाले कर दिया। यहाँ बता दें कि भंवरी जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र के जालीवाड़ा खुर्द उप स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम थी। वहाँ वो बस दस्तखत करने जाती थी। किसी की मजाल नहीं हुई कि उसे कोई परेशान करे। जोधपुर पुलिस को यकीन है कि भंवरी को स्वास्थ्य महकमे के ठेकेदार सोहन लाल बिश्नोई ने फोन करके बुलाया था। वो कांग्रेस विधायक मलखान सिंह का रिश्तेदार और कांग्रेस नेता राम सिंह बिश्नोई का बेटा है, जिन्हें गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में मंत्री पद से हटा दिया था। उनका एक बेटा अवैध ड्रग फैक्ट्री चलाते पकड़ा गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिया गया व्यक्ति ये नहीं उगल रहा है कि उसने भंवरी को मारा है या नहीं, लेकिन एक पुलिस अफसर के मुताबिक सोहन लाल और इस शख्स ने कुछ सुराग दिए हैं जो किसी वीसीडी से मामले के तार जोड़ते हैं। इधर राजस्थान के खासकर मारवाड़ इलाके में हर कोई भंवरी और उसके कामकाज के बारे में अब ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है। तभी तो उसके गानों के एल्बमों की बिक्री भी धड़ल्ले से शुरू हो गई है, जिनमें भंवरी ने अभिनय किया है। भंवरी और मदेरणा की वीसीडी की चर्चा तो महीनों से थी और गहलोत को भी इसके संकेत दे दिए गए थे। इस पर मदेरणा को उन्होंने सतर्क रहने को कहा था। गहलोत तो वैसे इससे खुश ही होंगे क्योंकि इससे उन्हें उनके पिता परशुराम मदेरणा से हिसाब चुकता करने का मौका मिलेगा, जिन्होंने गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए जाने का विरोध किया था। भंवरी के फोन ब्यौरे बताते हैं कि वो ढेर सारे लोगों से बात करती थी। इन्हीं में नागौर का भी एक शख्स था जो पूछताछ के लिए आने में हिचक रहा है।
लेकिन हैरत की बात है कि पुलिस भंवरी के पिछले सालों के कॉल डिटेल नहीं देख रही है, जिससे पता चल सकता है कि मदेरणा उसके संपर्क में थे या नहीं। कॉल डिटेल अगर एक फर्जी मुठभेड़ मामले में एडीजी अरविंद जैन और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ पर्याप्त सबूत दे देते हैं, तो फिर इस मामले में पुलिस कॉल डिटेल के ब्यूरो के बारे में चुप्पी क्यों साधे हुए है। भंवरी देवी केस में पुलिस के हत्थे चढ़े सोहन लाल ने एक अहम खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक सोहन लाल ने बताया है कि किसी ने शहाबुद्दीन नाम के एक शख्स को भंवरी देवी के कत्ल की सुपारी दी थी। सोहन लाल कई दिनों से पुलिस के कब्जे में है, ऐसे में उनसे पर्याप्त कारगर सबूत निकाले जा सकते हैं। बेहतर होता कि गहलोत अपनी पुलिस से पेशेवर ढंग से इसकी जांच कराते और किसी नतीजे पर पहुंचते, पर लगता है कि हमेशा की तरह उन्होंने सियासी नतीजों की ज्यादा फिक्र की है। मामला सीबीआई को देकर उन्होंने जाट मतदाताओं से अपनी तटस्थता जाहिर करने की कोशिश की है, जिसके मदेरणा प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनके एक मंत्री का इस तरह घिरना उनके मुख्यमंत्री तत्व पर भी सवाल खड़े करता है। ये मामला राजस्थान की सियासत में बड़ा तूफान ला सकता है। प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री और सत्ता पक्ष के एक विधायक का नाम कथित रूप से एक सेक्स सीडी प्रकरण में उछला है। मामले के चर्चा में आने के बाद से स्वास्थ्य महकमे की एक एएनएम 36 वर्षीय भंवरी देवी के एकाएक गायब हो जाने से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस भंवरी देवी के अपहरण, हत्या या फिर आत्महत्या समेत तमाम पहलुओं की खोजबीन में जुटी है। भंवरी देवी के पति अमरचंद नट ने गुमशुदगी की प्राथमिकी हफ्ते भर पहले दर्ज कराई थी, पर अभी तक ये मामला पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। क्राइम डेस्क, फोकस टीवी। भंवरी देवी आखिर कहां गई? राजस्थान के इस लापता नर्स का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। जिस मंत्री पर इस मामले में उंगली उठाई जा रही है, उसने भी कहा है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। फर्श से अर्श तक पहुंची एक नर्स की दास्तां देखिए इस रिपोर्ट में। पेशे से नर्स भंवरी देवी को मरीजों की तीमारदारी नहीं, बल्कि अपनी अदाओं से मॉडलिंग की रंगीन दुनिया में छा जाने का शौक था, और वही शौक उसे राजस्थान के सत्ता गलियारों के बड़े नामों के बीच ले गया। लेकिन 1 सितंबर से भंवरी लापता हो गयी। राजस्थान की हुकूमत से लेकर सियासत तक इस सवालों के भंवर में फंसा है कि भंवरी है कहाँ। अगर उसका अपहरण हुआ है तो इसे अंजाम किसने दिया? और एक सवाल ये भी है कि कहीं भंवरी देवी का कत्ल तो नहीं हो गया। भंवरी देवी के पति का बयान राजस्थान के जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा पर उंगली उठाता है। करीब 7-8 साल पहले भंवरी को एक सरकारी डिस्पेंसरी में एएनएम यानी नर्स के नीचे वाली पोस्ट मिली थी, लेकिन लापरवाही के आरोप में वो सस्पेंड कर दी गई। अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में वो पहले मलखान सिंह बिश्नोई से मिली और फिर बिश्नोई के जरिए महिपाल मदेरणा से। मदेरणा की सिफारिश पर भंवरी की न सिर्फ बहाली हुई, बल्कि अपने घर के पास के अस्पताल में वो आ गईं। लेकिन कहते हैं कि तब तक उसे ऊंचे रसूख वालों के बीच उठने बैठने का चस्का लग चुका था। फिर तो उसकी तरक्की इस तरह हुई कि गाड़ी, बंगला, नौकर सब कुछ उसके पास मौजूद रहने लगे। लेकिन कुछ समय पहले ये अफवाह फैली कि भंवरी के पास मदेरणा और बिश्नोई की एक सीडी है, जिसके बल पर वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। कहते हैं कि इसके बाद से दोनों नेताओं ने भंवरी से दूरी बढ़ा ली, लेकिन करीब 2.5 महीने बाद ये खबर आने लगी कि तीनों में अब समझौता हो चुका है। इसके बाद फिर से तीनों के बीच फोन पर बातचीत भी शुरू हो गई। आखिरी 2.5 महीने के कॉल डिटेल इस बात की तस्दीक करते हैं
पर सीडी की चर्चा इसके बाद भी जोरों पर थी। इस बीच अगस्त में भंवरी ने अपनी पुरानी स्विफ्ट कार मलखान बिश्नोई के भतीजे सोहन लाल बिश्नोई को 4.5 लाख रुपए में बेच दी। इसमें 50,000 रुपए तो भंवरी को तुरंत मिल गए, लेकिन बाकी 4 लाख रुपए के लिए सोहन ने ही 1 सितंबर को फोन करके भंवरी को बुलाया था और यहीं से शुरू हो गई भंवरी के गायब होने की कहानी। इस बीच मंत्री महिपाल मदेरणा भी गायब हो गए, लेकिन गुरुवार को वो सामने आए और कहा कि भंवरी मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान किया है, लेकिन अब ये मामला पूरी तरह सियासी रंग पकड़ चुका है। प्रमोद कुमार, फोकस टीवी। भंवरी के भंवर ने राजस्थान की राजनीतिक सियासत में भूचाल ला दिया, लेकिन हल कुछ नहीं निकला। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे भंवरी के भंवर से जुड़ी कुछ और दास्तां। बने रहिए हमारे साथ।